हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। कल हमने राष्ट्रीय पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। हम घटनासार की बुक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया। तो यह है फ्रेम टू मिशन। नेक्स्ट है, 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो ये आया म्यांमार और थाईलैंड में। नेक्स्ट है, ये कितने उसका आया था? ये 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो ये खोजा है फ्रांस ने। नेक्स्ट है, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बार्सिलोना, स्पेन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो ये हुआ इथियोपिया में। तो पूछ सकता है कि माउंट फेंटेल कहाँ है? माउंट फेंटेल ज्वालामुखी, तो ये इथियोपिया में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो ये क्या है? अमेजन कंपनी ने। नेक्स्ट है, थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो ये था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो ये है अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस। नेक्स्ट है, कौन सा था ये? ब्लू घोस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की? तो एक ये 10 लाख टन की चीन के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की? तो इस अंग्रेजी को किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है, मोजी नाम का। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की? तो ये है नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? तो फिनलैंड को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे? तो ये हुए हैं ब्लैंक सी के क्षेत्र में, रूस और यूक्रेन। नेक्स्ट है, हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को। अल्फ्रेड ये एक तरीके का साइक्लोन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 23 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये क्या है? जॉर्जिया को। मलेरिया रोग से मुक्त जॉर्जिया को। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है।
तो ये है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से अलग होने की घोषणा की है? तो ये है नाइजर, माली और बुर्किना फासो। इकोवास से अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंकाथाओ नामक आकाशगंगा की खोज की? तो ये की दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या है? दारुसलाम, तंजानिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। ये एक तरीके की हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य देश बना? तो ये बना है ब्रिटेन। कौन बना है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो ये बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में आयोजित होगा वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 ये 1000 किलोमीटर की है नामक मिसाइलों का अनावरण किया? तो ईरान ने किया है। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह मतलब किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है? तो यह है क्विपू। नेक्स्ट है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? मार्सिले। हो सकता है कि कभी कभी पूछ ले कि मार्सिले कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया? तो पनामा ने अलग कर लिया। नेक्स्ट है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूरोबर्ग, जर्मनी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो ये किया है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की? तो ये की है चीन ने। नेक्स्ट है, जिसको प्रदान की ये है, यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की? तो यह है तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट है, दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम थी, इसकी थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। भविष्य की सरकारों का निर्माण, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर क्या करने की घोषणा की है? तो ये की है गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात की है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई? तो मेटा, फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, 17वां। नेक्स्ट है एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ग्रुप 3। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो 8700 से अधिक जल की वजह से। नेक्स्ट है फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी ओपेक में शामिल हुआ है ब्राजील। नेक्स्ट है 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो यह है नेटेम्बू नंदी नदेतवाहा। नेक्स्ट है हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया है? तो ये चलाया है चाड, अफ्रीकी देश, इसने आतंकवादी संगठन के विरुद्ध चलाया है, बोको हरम आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट है वह देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया? तो यह है मॉरिशस। नेक्स्ट है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है? तो यह है मेजराना फर्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो यह है तसे गैलई, ये दक्षिण अफ्रीकी है। नेक्स्ट है हाल के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकुनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो इंडोनेशिया, माउंट डुकुनो। नेक्स्ट है 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित माउंट माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो यह है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, एक तरीके का चंद्र मिशन है ये। नेक्स्ट है वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP में किस फंड को लॉन्च किया गया है? तो यह है कैली फंड। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है? तो ये चलाया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व मतलब लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है माउंट तारानाकी। किसने दिया है? न्यूजीलैंड की संसद ने। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑन्कोसेर रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ये क्या है? नाइजर को। ओकोनसेर सीएस। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो यह है अमेरिका की ट्रंप सरकार ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। और एक देश और था, उसने भी अलग होने की घोषणा की थी, तो ये था अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? तो 8वां बना है इंडोनेशिया और 9वां है नाइजीरिया, ब्रिक्स समूह का सदस्य देश। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के
शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो ये हुए रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश की संगीत सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है बोस्निया की संगीत है ये सेवडालिंका, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, बोस्निया की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है जनरेशन बीटा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो ये है नेपाल का। पूछ सकता है याला ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है चंद्रमा को इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची से। नेक्स्ट है, इस लिस्ट में चंद्रमा के शामिल होने का मुख्य कारण है चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा एवं AI पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की? तो यह है वानुआतू। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये बाल्ड ईगल, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो चीन में। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की? तो ये की है इटली देश ने प्रदान की है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यह है भारत। आर्थिकी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।